नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने राजा दिवोदास की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋग्वेद एवं महाभारत में तथा श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है कि राजा पुरुरवा के वंश में एक प्रसिद्ध राजा रिपुंजय नाम से हुए हैं। उन्होंने अपना मन और इंद्रियों को वश में कर लिया था। जब एक बार शंकर जी पार्वती जी के साथ काशी को छोड़ करके मंदार पर्वत पर चले गए, तब ब्रह्मा जी ने राजा रिपुंजय, जो कि उस समय कठोर तप कर रहे थे, उनके सामने सम्मुख प्रकट हुए और कहा कि हे बुद्धिमान नरेश, तुम वनों, पर्वतों एवं समुद्र सहित संपूर्ण धरा का पालन करो। तुम्हारे राज्य में सब देवता एवं मैं स्वयं भी तुम्हें दिव्य सामर्थ्य प्रदान करूँगा। आज से तुम्हारा नाम दिवोदास होगा। रिपुंजय ने पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा कि इस धरती पर अनेक राजा हैं, फिर उन्हें ही प्रजा पालन का आदेश क्यों दिया जा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम धर्म आचरण संपन्न राजा हो, तुम्हारा राज्य धर्म पर आधारित होगा, सब देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। दिवोदास ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और साथ में यह भी कहा कि उनकी भी एक शर्त है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ। तब दिवोदास ने कहा कि यदि मैं धरती का शासन संभालूं तो सभी देवता इस धरती को छोड़कर यहाँ से अन्यत्र चले जाएं, और इस प्रकार तभी मैं धरती पर निष्कंटक राज्य कर सकूँगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को धरा से प्रस्थान करने के लिए कहा। शंकर जी तो पहले ही मंदार पर्वत पर चले गए थे। बाकी सभी देवता भी शिव जी के पास ही मंदार पर्वत पर चले गए। देवताओं के जाने के बाद राजा दिवोदास ने काशी नगरी को अपनी राजधानी बनाया और धर्मपूर्वक शासन करने लगे। उनके शासन में प्रजा धन धान्य एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गई। उनके राज्य में अपराध का नाम निशान तक नहीं था। प्रत्येक दिशा में प्रगति ही प्रगति थी। असुर भी मनुष्य के रूप में प्रकट होकर राजा की सेवा में उपस्थित रहते थे। सर्वत्र ही धर्म का राज्य स्थापित हो गया था। इस प्रकार राजा दिवोदास ने 80,000 वर्ष तक राज्य किया। इधर लंबे समय तक काशी का वियोग होने के कारण भगवान शिव ने सोचा कि अब किस तरह राजा दिवोदास के अंदर कोई छिद्र ढूंढा जाए, जिससे कि उन्हें काशी के राज्य सिंहासन से हटाया जा सके। इसके लिए माता पार्वती के कहने पर शिवजी ने 64 योगिनियों को राजा दिवोदास में छिद्र ढूंढने के लिए काशी भेजा। वे योगिनियाँ 1 वर्ष तक काशी में रही और रहकर वहाँ पर राजा दिवोदास में दोष ढूंढने लगी, परंतु 1 वर्ष बीतने पर भी उन्हें राजा दिवोदास में कोई दोष दिखाई नहीं दिया, तो वे सब काशी में ही रुक गई और शिवजी के पास लौट करके नहीं आई। जब योगिनियाँ वापस लौट कर नहीं आई तो शंकर जी ने भगवान सूर्य को कहा कि वे काशी में जाएं और राजा दिवोदास के अंदर कोई छिद्र ढूंढें, पर राजा का अनादर नहीं होना चाहिए। भगवान सूर्यदेव काशी पहुँचे और उन्होंने राजा में कोई भी छिद्र नहीं पाया।
तब सूर्यदेव भी अपने 12 रूप बनाकर काशी में ही रह गए। इसके पश्चात शंकर जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि अब आप काशी जाएं और राजा देवोदास के राज्य में कोई कमी ढूंढें। ब्रह्मा जी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर के राजा देवोदास के दरबार में पहुँचे। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने 10 अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया है और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें मेरी सहायता करें। राजा ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया एवं 10 यज्ञ पूर्ण करने में उनकी पूरी सहायता की। काशी में जिस स्थान पर यह 10 अश्वमेघ यज्ञ किए गए उसी स्थान का नाम आजकल 10 अश्वमेघ यज्ञ घाट कहा जाता है। यह सारे करके भी ब्रह्मा जी को दिवोदास में कोई छिद्र नहीं मिला, अतः वे भी ब्रह्मेश्वर लिंग की स्थापना कर काशी में ही रह गए। इसके पश्चात शंकर जी ने गणेश जी को कहा कि वे अब काशी में जाएं और राजा दिवोदास में कोई छिद्र ढूंढें। गणेश जी काशी में पधार कर एक ज्योतिषी का रूप धारण करके एक कुटिया बनाकर वहाँ रहने लगे। उनकी प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन जब ज्योतिषी की सत्य भविष्यवाणियों के बारे में महारानी को पता लगा तो उन्होंने राजा दिवोदास को सारा वृतांत बताया और कहा कि वे भी ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाएं। राजा ने ज्योतिषी को जब बुलाया तो गणेश जी दरबार में पहुंच गए। राजा ने उनका स्वागत किया। गणेश जी ने काशी में रहकर के राजा के चित्त को राज्य से विरक्त कर दिया था। आज राजा ने जब उनको अपना हाथ दिखाया तो गणेश जी रूपी ज्योतिषी ने कहा कि हे राजा, आपका चित्त स्थिर नहीं है। राजा ने इसका उपाय पूछा तो गणेश जी ने कहा कि हे राजन, आज से 18वें दिन उत्तर दिशा से एक तेजस्वी ब्राह्मण पधारेंगे। यदि आप श्रद्धापूर्वक उनसे प्रार्थना करेंगे तो वे निश्चय ही आपको उपदेश देंगे। उनकी आज्ञा पालन करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इतना कहकर गणेश जी वहाँ से विदा हो गए। तब 18वें दिन भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा दिवोदास के पास पधारे और उन्होंने उपदेश दिया और कहा कि अब उन्हें भगवान शिव को काशी देकर अपने मानसिक भार को शांत करना चाहिए। राजा दिवोदास ने ऐसा ही किया और वहाँ दिव्योदासेश्वर लिंग की स्थापना करके उनकी पूजा की। फिर भगवान शंकर के आशीर्वाद से वे सशरीर शिवलोक को चले गए। इसके पश्चात शंकर जी पार्वती जी के साथ काशी में पधारे और उन्होंने गणेश जी की चतुराई की भी बहुत प्रशंसा की कि उन्होंने किस प्रकार राजा दिवोदास का मन राज्य से विरक्त कर दिया था। तो इस प्रकार आपने देखा कि राजा दिवोदास की और काशी का क्या संबंध रहा है। आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।